विंग ने जब वांग जी को बताया कि शुयांग और शुशे, इसके बाद जो है ना वांग जी जो ना हीलर से पूछता है कि क्या विंग को वो लेके जा सकता है करके, तो शुयांग बोले तो शुयांग नहीं, हमारे हीलर जो है ना हमारे विंग को चेक करते हैं। इसके बाद जो ना वो कहते हैं कि हाँ आप लेके जा सकते हो किंग, बट आपको जो ना उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा करके। तो किंग हमारे मान जाते हैं, बोले तो हमारा वांग जी मान जाता है और विंग को उठाकर ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपने जिंगशी में लेके आ जाता है। और कुछ हीलर्स भी आए थे जो विंग को जो ना अच्छे से देखते हैं कि वो ठीक से सोया हुआ है या नहीं। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट हमारे वांग जी को देखता है और विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था ना यहाँ, तो विंग सो जाता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी को वो विंग को देखता है कि वो विंग बहुत ज़्यादा आराम से सो रहा है करके, तो वांग जी को थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि वो विंग को खोने से बहुत ज़्यादा डर चुका था इसके कारण। जिसके बाद जो ना हमारा वांग जी जो है ना अपने काम करना स्टार्ट करते थे, जो सेक्ट के काम थे उन कामों को कंप्लीट करते जा रहा था। और वांग जी जो है ना अपने यहाँ पे भी आ चुका था, जहाँ पे वो सेक्ट के काम करता है ना वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद जो है ना एक इंसान आता है और बताता है कि किंग जो है ना शुयांग और शुशेजू ना वेन सेक्ट गए हैं करके, और इन सारी चीज़ों में जो ना वेन सेक्ट का हाथ है करके ये भी पता चल चुका। वांग जी को जब पता चलता है कि वेन सेक्ट का ये सब काम है करके, तो वांग जी के दिमाग में तो पहले से ही था कि वेन सेक्ट ऐसा कर सकता है करके, बट वांग जी ने सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसे करेंगे करके, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी के मन में था, पता था वांग जी को ये सब होगा करके, बट उसे नहीं लगा था कि वो इस तरह से ये सब करेंगे करके, वो उसे मारना चाहेंगे करके। बट वांग जी इस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लेता, इतनी जल्दी तो वो एक्शन नहीं लेने वाला है। हमारा वांग जी भी तो कुछ प्लान करेगा ना यार, तो इसलिए तो वांग जी जो है ना वहाँ से अपना काम फिनिश करने के बाद जो ना वो जिंगशी में फिर से वापस आ जाता है। जिंगशी में पहुंच चुका था हमारा वांग जी, वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि विंग उठ चुका है करके, और विंग उठ के जो ना उसे फ्रेश फील हो रहा है करके। हम विंग को देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग उठ चुका था, उठ के बाद में उसे फ्रेश फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। हाँ उसे अपने पैर में दर्द ज़रूर हो रहा था, उसके सर में भी दर्द हो रहा था, उसके हाथों में भी दर्द हो रहा था, बट फिर भी विंग को अच्छा लग रहा था इस टाइम पे, क्योंकि उसने हम अपनी वांग जी को सब कुछ बता दिया था, इसके कारण उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसलिए विंग उठ के जो ना अपने जो जैसे वो डेली काम करता था वो करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ वांग जी आता है जिंगशी के अंदर और विंग को ऐसे काम करते हुए देखता है ना, तो वांग जी आता है और जल्दी से जो ना विंग को बेड पे बिठा देता है। और विंग कहता है क्या हुआ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वांग जी विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी हुई है। तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट छोटी मोटी चोटी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जहाँ पे वांग जी जो ना उन छोटों को हाथ लगाते हुए कहते हैं नहीं विंग ये बहुत बड़ी चोट है, मैं तुम्हें खो देता विंग, तुम ऐसा क्यों करते हो विंग, तुम्हें ये सारी जो ना हरकतें करना बंद करना होगा। बोले तो ये रिस्क लेना बंद करना होगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो कि मैं तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं, तुम्हें सारी इंतजाम तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, बट प्लीज़ विंग कभी भी खुद को खतरे में मत डालना। जहाँ पे विंग वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी का जो ना बहुत ज़्यादा घबराया हुआ वो फेस था, वांग जी कहता है मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। जहाँ पे विंग जो है ना हमारे वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ ना, मैं ठीक हूँ ना। ऐसे विंग एक स्माइल करते कहता है और वांग जी कहता है हाँ ठीक हो और तुम ठीक ही रहना विंग, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए विंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऐसे जो ना हमारा लांजान हमारे विंग से कहता है। विंग फिर वांग जी को देखते हुए कहता है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बिना बताए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसे विंग कहता है। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग मुझे लेटर मिला था। तो विंग कहता है लेटर? तो वांग जी कहता है जियांग सेक्ट से लेटर आया था। विंग कहता है क्या था उसमें? तो वांग जी बताता है कि तुम्हारा भाई और शीचान यहाँ पे आ रहे हैं। तो विंग कहता है सच में मेरा भाई आ रहा है? ओ माय गॉड मैं जंगशा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, सच में वो आ रहा है और शीचान ग भी आ रहा है, और कौन कौन आ रहा है? तो वांग जी कहता है कि लेटर में जस्ट शीचान ग एंड जंगशा का ही नाम लिखा हुआ था, वो दोनों ही आ रहे हैं शायद से। तो विंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तभी वांग जी कहते हैं बट विंग वो जिनसे मिलने आ रहे हैं ना वो यहाँ पे नहीं है। तो विंग कहते हैं कौन? तो वांग जी कहते हैं अंकल, मेरे अंकल। तो विंग कहता है हाँ मैंने आपके अंकल को देखा ही नहीं जब से यहाँ पे मैं आया हूँ। तो वांग जी कहता है मैंने खुद ने नहीं देखा, शादी से पहले से मैंने अपने अंकल को नहीं देखा है। विंग कहता है ओह वो कहाँ गए आपको पता होगा ना? तो वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं पता है, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे अंकल सुरक्षित है, वो कभी भी कहीं पे भी जाते हैं ना अचानक से गायब हो जाते हैं ना, तो वो खुद के सुरक्षा का ख्याल रखते हैं और वो हमेशा वापस आ जाते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। विंग हमारे वांग जी के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी के फेस पे जो थोड़ी बहुत जो टेंशन थी, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है आपको? तो वांग जी कहता है हाँ, सबसे बड़ी टेंशन तो ये है विंग कि अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस कंडीशन में देख लिया और मेरे भाई ने अगर तुम्हें इस कंडीशन में देख लिया तो बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी और मुझे कौन बचाएगा। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है मैं आपको बचा लूँगा, ऐसे कहता है। और वांग जी जब स्माइल करता है और कहता है सच में तुम मुझे बचाओगे? तो विंग कहता है हाँ मैं आपको ज़रूर बचाऊँगा, ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। तभी वांग जी हंसते हंसते रुक जाता है और विंग की ओर देखता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर देना। तो
विंग उनकी ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे माफ़ कर देना तुम पे शक करने के लिए। जहाँ पे विंग अपने जो ना फेस पे जो स्माइल थी ना वो जा चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता है मुझे बुरा ज़रूर लगा था, आपने जो कुछ भी कहा था। आपको क्या लगता है मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं किसी और के साथ कैसे? जहाँ पे विंग चुप हो जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर देना विंग, वो मेरा भरोसेमंद इंसान था जिसने मुझे ये सब बताया था। मुझे नहीं पता था विंग मुझे माफ़ कर देना। जहाँ पे विंग कहता है बट आपने उस पर विश्वास किया, आप मुझसे भी पूछ सकते थे। यहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मैं जस्ट तुम्हें पूछने आया था। उन लोगों ने जैसा कहा वो हमेशा मुझे जो है ना रियल न्यूज़ ला के देता था, सब कुछ बताता था कि जियांग सेट में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसलिए जो विंग मैंने उस पर भरोसा तो नहीं किया था विंग, बट जस्ट मैं पूछना चाहता था तुमसे कि तुम। तो विंग कहता है आप क्या मैं किसी और के साथ मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मुझे माफ़ कर देना विंग। जहाँ पे वांग जी कहता है बट वो इंसान। तो विंग कहता है हाँ वो भरोसेमंद था। ये शुयांग और शुशे भी तो आपके भरोसेमंद इंसान थे ना, उन्होंने भी तो आपको ऐसे मारने की कोशिश की है। जहाँ पे विंग सैडली ये कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मुझे माफ़ कर देना विंग हमारे वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे विंग कहता है जाइए उस स्पाई को बुला के लाइए, मुझे भी देखना है वो कौन है, मैं उसे बताता हूँ। जहाँ पे वांग जी जो है विंग से थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि विंग चिल्लाते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम पता है क्या, वो मेरा जो ना जासूस है जो है ना मुझे सारी न्यूज़ देता था। जैसा कि मैंने कहा था वो मुझे जियांग सेट में क्या हो रहा है, मेरे भाई के बारे में, तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें वो वही बताता था। वो सच्चाई बताता था, इसलिए मैंने उसकी बातों पर इग्नोर कर दिया था। और ऊपर से शुयांग और शुशे ने भी कहा था। तो विंग कहता है आप। तो वांग जी कहता है उन्होंने कहा था कि तुम वेंचाओ और अदर परसेंट और शुयांग और शुशे ने भी इसमें हामी भरी थी। तो विंग कहता है आप उन पे कैसे भरोसा कर सकते? आपने देखा उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है, वो खुद आपको मारने की कोशिश कर रहे थे, आप जानते हो ना। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था विंग, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे इस बात की कान खबर नहीं थी विंग, मुझे माफ़ कर देना विंग। जहाँ पे विंग जस्ट हमारे वांग जी को गुस्सा करते हुए देखता है। वांग जी कहते हैं विंग गुस्सा मत करो। तो विंग कहता है क्यों ना करूँ, आप भला उन लोगों पे कैसे विश्वास कर सकते हो? जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैंने विश्वास नहीं किया था विंग, मैं तुमसे पूछना चाहता था, मैं सिर्फ पूछना चाहता था। तो विंग कहता है फिर भी आपने उन पे यकीन किया और आपने देखा उन्होंने क्या किया आपके साथ। तो वांग जी कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो ना। जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना वांग जी की ओर देखता है और मुँह फुला लेता है अपना। तो विंग कहता है आपने मुझ पर शक किया। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने शक नहीं किया था, मैं जस्ट पूछना चाहता था। वांग जी कहते हैं नहीं, विंग कहता है नहीं आपने मुझ पे शक किया। तो वांग जी कहते हैं अगर मैं तुम पे शक करता ना विंग तो मैंने तुम्हें कब का छोड़ दिया होता। तो विंग कहता है क्या आपने मुझे छोड़ दिया होता? तो विंग ऐसे कहता है और विंग जो ना वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता। तो वांग जी जो ना विंग को डायरेक्ट पकड़ लेता है पूरी तरह से और विंग कहता है मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है यहाँ से। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी को जो ना हमारा विंग कहते जा रहा था। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और पकड़ते पकड़ते जो ना बेड पे आ जाता है और वो बैठ जाता है जहाँ पे वांग जी पहले बैठा था, जिसके बाद जो ना विंग उसके ऊपर बैठा था। जहाँ पे विंग कहता है छोड़िए मुझे जाने दीजिए ऐसे कहता है। बट हमारा वांग जी स्टिल हमारे विंग को छोड़ नहीं रहता और कहता है विंग शांत हो जाओ। ऐसे जो ना हमारा वांग जी हमारे विंग से कहते जा रहा था। और वांग जी ना अपनी जो फेस को जो ना विंग के बैक पे रब करते हुए रहता है विंग प्लीज़ मत जाओ। ऐसा नहीं है विंग, अगर मैं तुम पे शक करता ना विंग मैं तुम्हें पूछता नहीं, मैं सीधा फैसला सुना देता। बट विंग मैं तुमसे पूछने आया था विंग मैंने तुम पे शक नहीं किया था। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है प्लीज़ मेरी बात पे विश्वास करो। हाँ उसने कहा ज़रूर होगा बट फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया था। जब तुमने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैंने तुम्हारी बातों पे विश्वास किया विंग, मैंने तुम्हारी बातों पे विश्वास किया। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग भी समझ जाता है क्योंकि विंग को पता है ना कि वांग जी को वो पॉइजन दिया जा रहा था, इसके कारण हमारा वांग जी गुस्सा कर रहा था। तो विंग को उस कंडीशन के बारे में पता है तो विंग भी समझ जाता है और विंग भी जो ना रिलैक्स होकर जो ना वांग जी के पास ऐसे ही बैठा हुआ था। हमारा विंग सब कुछ समझ रहा था। तभी विंग उठने की कोशिश करता है तो हमारा वांग जी फिर से विंग को जो ना पीछे से बहुत ज़्यादा कस के पकड़ते हुए विंग कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है मुझे आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं जा रहा हूँ। जब वांग जी कहते विंग प्लीज़ ना मत जाओ ना। विंग कहता है क्यों ना जाओ, आपने मुझ पे शक किया था। तो वांग जी कहते प्रॉमिस मैं आज के बाद तुम पे शक नहीं करूँगा और कोई हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। अगर हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेगा तो मैं उन्हें मार डालूंगा। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है सच में आप ऐसा करोगे? और विंग जो ना थोड़ा सा पलटता है और वांग जी की ओर देखता है। तो वांग जी कहता है हाँ सच में, मैं किसी को भी हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। तो विंग कहता है वांग जी फिर से कहता है मैं सिर्फ ये जानना चाहता था
वांग जी कहते मुझे जानना था तुम्हारे पास में, तुम किसके साथ थे, क्या थे, मुझे वो जानना था। जैसे तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है विंग, मुझे भी तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। विंग पलटता है और वांग जी की ओर कहता क्या, मुझे मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि आपके लाइफ में कौन था, क्या था, कितने सारे ओमेगास थे, कितनी सारी कॉन्क्यूबाइंस होंगी, कितने सारे लोगों के साथ आप सोए होंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो वांग जी जो है ना ज़ोर से विंग के जो शोल्डर था ना, शोल्डर एरिया पे जो है ना बाइट कर देता है, जिस कारण विंग चिल्लाता है और कहता है आप क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते विंग, तुम ही मेरे फर्स्ट हो और लास्ट हो, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी ऐसे टच नहीं किया है, तुम्हारे अलावा मैं किसी को टच भी नहीं करूँगा, तुम फर्स्ट एंड लास्ट रहोगे। तो विंग कहता हाँ, मुझे भी ये अत्याचार किया ना आपने, ऐसे कहता है। और विंग स्माइल करता है, जहाँ पे जो है ना विंग स्माइल करता है, बट वांग जी ये नहीं देख पाता। बट वांग जी जब ये सुनता है ना, उससे थोड़ा बुरा लगता है कि विंग ने ऐसा कहा तो नहीं क्या। तो वांग जी कहते हैं विंग, मैं तुम पे अत्याचार तो पहले करता था, अब तो कुछ भी नहीं करता, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, बोलो मैंने कुछ किया है क्या। विंग कहता आपने अभी तो किया है ना। तो वांग जी कहते विंग, तुम जानते हो वो क्यों हुआ था, तो उस पॉइजन के कारण मुझे गुस्सा आ रहा था। तो विंग कहता किया तो है ना। तो वांग जी कहते विंग मैं क्या करूँ। तो विंग पलट आए और वांग जी की ओर देखता है और कहता है आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, बताइए आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप मुझे मनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए क्या करेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी स्टिल हमारी विंग को देखता है और कहते हैं विंग मैं क्या करूँ, तुम बताओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो हमारा विंग कहता है आप सोचिए, आपको मुझसे माफ़ी चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। तो वांग जी स्टिल एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और कहता है ठीक है तुम रेडी हो जाओ। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है मैंने सोच लिया। तो विंग कहता है क्या सोचा है मुझे बताइए। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें मुझसे माफ़ी मंगवानी है या नहीं। तो विंग कहता है मंगवानी है बट बताइए ना। तो वांग जी कहते नहीं, तुम रेडी हो जाओ। तो विंग कहता हाँ ठीक है मैं रेडी हो जाता हूँ। तो वांग जी कहता मैं तब तक आता हूँ। तो विंग कहता कहाँ जा रहे हो आप। तो वांग जी कहते तुम रेडी रहना मैं जल्दी आता हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी सीधा वहाँ पे आता है और जो उसका मीटिंग हॉल था वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि हमने उसे पकड़ लिया है करके। तो वांग जी कहता है उसे पेश किया जाए। जिसके बाद वांग जी के सामने था, जहाँ पे वांग जी उस इंसान की ओर गुस्से से देख रहा था। वहाँ पे जो जितने भी लोग थे ना, जो एल्डर्स थे वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ सर्वेंट भी थे वहाँ पे जो खड़े थे, और उस इंसान को ना बीच में लाया जाता है। जहाँ पे वांग जी स्टिल उस इंसान को देखते हुए कहता है तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो इंसान डर चुका था क्योंकि उस इंसान को पता चल चुका था कि जो शुयांग और सुशी यहाँ से भाग चुके हैं करके। और जो है ना ये इंसान वही था जिसने जो ना हमारे किंग को बोले तो जासूस जो था ना, हमारे किंग का सबसे वफादार जासूस, जिसने जो ना किंग को खबर दी थी कि उनकी मैडम लैन जो है ना अलग अलग लोगों के साथ थे करके, जैसे वेंचर वगैरह के साथ। तो वही वो इंसान था जहाँ पे वांग जी उसे स्टिल घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वो इंसान डर चुका था और जो ना बार बार जो ना अपने हाथ नीचे सर नीचे करते हुए कह रहा था कि माफ़ कर दीजिए किंग, माफ़ कर दीजिए, मुझे उन लोगों ने ये सब करने के लिए कहा था इसलिए मैंने ये सब किया था, माफ़ कर दीजिए किंग, माफ़ कर दीजिए। बट हमारा किंग कोई माफ़ नहीं करने वाला था। वो अपनी बिचन को निकालता है और उस इंसान के पास जाता है, उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और पूरे लोग वहाँ पे शॉकिंगली हमारे किंग की ओर देख रहे थे, सारे के सारे लोग। और वांग जी इन सब की ओर देखते हुए कहता है आज के बाद अगर किसी ने भी विंग के खिलाफ कुछ गंदे वर्ड कहे या उसके बारे में गंदा सोचा, उसे किसी तरह से भी हर्ट किया, तो मैं उन लोगों की दशा इससे भी बुरी करूंगा, बोले तो इससे भी बुरी उन लोगों को सजा दूंगा करके। ऐसे वांग जी कहता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ ये सब क्लीन करो करके। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से निकल जाता है और सारे जो लोग थे ना वहाँ पे सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे, और जो वांग जी ने डायरेक्ट यहाँ पे सही फैसला सुना दिया था, यानी डायरेक्ट फैसला सुना दिया था ना, तो सारे लोग शॉक थे, शॉकिंगली जो है ना वो देख रहे थे। आज से पहले जो ना वांग जी वॉर के अंदर जो ना बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से सबको मारता था, बट जब भी यहाँ पे सजा देने की बारी आती थी ना, वो थोड़ा टाइम लगाता था या उसे प्रिजनर वाली सज़ा देता था, जेल दे देता था या कुछ अलग सज़ा रह देती थी। बट आज तो सीधा मौत, उसे मौत दे दी गई। इसलिए सारे लोग शॉकिंगली देख रहे थे हमारे किंग को। और वांग जी वहाँ से निकल चुका था और वांग जी जाके जो है ना जिंगशी के पास आता है और जिंगशी के पास आ चुका था। तो हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जब वांग जी गया था ना, विंग जल्दी जल्दी जो ना फ्रेश होकर जो है ना जल्दी जल्दी अपने न्यू क्लोथ थे ना उन क्लोथ को पहन लेता है। उसके बाद जो ना जो वांग जी ने उसे जो नेकलेस दिया था उसे पहनता है और उसकी माँ की जो हेयर पिन थी ना वो लगाता है। और विंग खुद को देखता है और खुद को मिरर में देखते हुए ओ माय गॉड मैं आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा हूँ। विंग खुद की तारीफ करता है और जो ना अपने जो उसने ड्रेस पहना हुआ था ना उस ड्रेस को यहाँ वैसे बोल उसने जो रोप्स पहने हुए थे बहुत चमकीले ढमकीले क्या कहे उसे, बहुत ज़्यादा
अच्छे जो रोप्स थे ना, इसके कारण जो ना विंग बहुत ज़्यादा घूम रहा था और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, उसका ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। विंग ऐसे ही घूम रहा था और हमारा वांगजी जो है ना विंग को दरवाजे के पास खड़े होते हुए जस्ट स्टिल देख रहा था। वांगजी दरवाजे के पास जो है ना ऐसे ही जो है ना दरवाजे को चिपक के हमारे विंग को देखे जा रहा था। विंग कैसे घूम रहा है, विंग कैसे स्माइल कर रहा है, और विंग ऐसे घूम रहा था ना, तो विंग का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है जहाँ पे उसे वांगजी नजर आता है। तो विंग जब वांगजी को देखता है ना, विंग रुक जाता है और दौड़ते हुए आता है और कहता है आप आ गए, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो, और वांगजी विंग के चीक पे जो ना एक छोटा सा किस करता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा ब्लश करता है। और विंग ब्लश कर रहा था तब भी विंग का ध्यान जो ना वांगजी के रोप्स के ऊपर जाता है। तो विंग कहता है ये है क्या, ये क्या है। तो वांगजी कहता है कुछ भी नहीं विंग, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो विंग कहता मुझे बताइए ये है क्या। तो वांगजी कहते हैं जिसने तुम्हारे बारे में गलत कहा था मैंने उसे मार डाला। विंग कहता क्या। तो वांगजी कहता हाँ, जिसने तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की मैंने उसे मार डाला। तो विंग कहता आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप तो एक नंबर के क्रूअल हो। तो वांगजी कहता हाँ, सभी के लिए मैं क्रूअल हो सकता हूँ पर तुम्हारे लिए नहीं विंग। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसे ऐसे बोलेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हो मैं उसे जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ विंग। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं भी, क्या मुझे कोई भी ऐसे कुछ भी कहेगा तो क्या सच में आप ऐसा करोगे। तो वांगजी कहते हैं हाँ, अगर किसी ने भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की, मैं उसे मार डालूंगा। ऐसे ही जो है ना हमारा वांगजी कहता है। और विंग जब ये वांगजी के मुंह से सुनता है ना, तो विंग को जो ना एक प्रोटेक्शन वाली फील होता है, क्योंकि विंग के लिए जो ज़्यादातर जो चेंग जो था ना वही आवाज़ उठाता था। जियांग सेक्ट में कोई नहीं था विंग के खिलाफ, विंग के साथ आवाज़ उठाने वाला। बट यहाँ पे वांगजी जो था उसका हस्बैंड था और उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था, तो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ विंग नहाने। तो विंग कहते हैं ठीक है आप जाइए, मैं तब तक फिर से जो ना अच्छे से रेडी हो जाता हूँ। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम इतने ज़्यादा रेडी तो हो चुके हो, अब इतना कितना रेडी होना है तुम्हें। तो विंग कहता है मुझे होना है, ऐसे कहता है। और वांगजी फिर कहता है ठीक है मैं आता हूँ। और विंग बोले तो हमारा वांगजी जाता है, जाकर जो है ना अच्छे से बात लेकर अपने रोप्स पहनता है। रोप्स पहनने के बाद वो बाहर आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो ना अभी भी खुद को देख रहा था और विंग खुद से कह रहा था कि मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ करके। और वांगजी आता है और कहता है विंग और कितना देखोगे खुद को। जहाँ पे विंग कहता है देखिए ना मैं आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ ना। तो वांगजी कहता है हाँ मेरा ओमेगा सबसे बेस्ट है, ऐसे कहता है, और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो वांगजी कहता है कि चलो। विंग कहता है कहाँ जाना है। तो वांगजी कहता है चलो विंग मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांगजी और विंग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना वहाँ पे एक घोड़ा और जो है ना विंग के लिए जो पालकी टाइप था वो रेडी हो चुका था। जहाँ पे विंग उसे देखता है और वांगजी जो ना अपने घोड़े के पास जा रहा था और विंग से कहता है कि जाओ बैठो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं। तो वांगजी कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है मुझे हॉर्स की सवारी करनी है, घोड़े की सवारी करनी है। तो वांगजी कहते क्या। तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ सवारी करनी है। तो वांगजी स्टिल एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। और जिसके बाद जो ना वांगजी घोड़े पे बैठता है, उसके बाद विंग को हाथ देता है और विंग भी हमारे वांगजी के पास घोड़े पे बैठ जाता है। जहाँ पे वांगजी जो ना किसी भी लोगों को लेके नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं। ये इन दोनों की प्राइवेट ट्रिप होने वाली थी, तो वांगजी किसी को भी नहीं लेके जाता। जिसके बाद वांगजी निकल जाता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लनकुरैन दिखाया जाता है। जहाँ पे लनकुरैन बहुत ज़्यादा थक चुके थे। लनकुरैन कहते हैं मैंने उसे कितना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की फिर भी वो हमें नहीं मिला। तो वो सामने वाला इंसान कहता है हाँ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हम ढूंढ रहे हैं। तो लनकुरैन कहते हैं ठीक है तुम ढूंढो, मैं अब जा रहा हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं मैं यहाँ पे हूँ। तो वो इंसान कहता है ठीक है मैं ढूंढ लूँगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो लनकुरैन कहता है ठीक है, और लनकुरैन वहाँ से निकल जाता है गुसू के लिए। हम दूसरी तरफ जियांग सेक्ट में देखते हैं, जहाँ पे हमारे शीचान जो ना पैकिंग कर रहे थे, बोले तो कपड़ों को रच रहे थे, क्योंकि उन्हें जाना था लैंड सेक्ट में इसलिए। और तभी मैडम यू आती है और कहती इस बार जा रहे हो ना, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तभी चेंग जो साइड में बैठा हुआ था ना, वो कहती माँ आप क्या कह रहे हो। जहाँ पे मैडम यू चुप हो जाती है और अपना मुंह बना लेती है। जहाँ पे हमारे शीचान जो ना अपने सर को नीचे कर लेता है, वो सैड था। तभी यानली कहती मैं भी चलूंगी। तो मैडम यू कहती यानली तुम नहीं जा सकती, तुम्हारी अभी शादी होने वाली है, शादी से पहले तुम कहीं नहीं जा सकती। तो यानली थोड़ी उदास हो जाती है, बट कहती ठीक है। और हमारा चेंग हमारे शीशान को देखते कहता है शीशान जल्दी जल्दी करो। तभी जो ना फिर मियान आते हैं और कहते हैं कि मैंने सारे बंदोबस्त कर दिया है करके तुम दोनों के जाने का, तो तुम लोग जो ना शाम को निकल जाना करके। तो वो दोनों हमें सीरियल आते हैं। जिसके बाद जो हमें फिर से हमारे लांझान और हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों हॉर्स की सवारी करते हुए मार्केट में पहुँच चुके थे। मार्केट में पहुँचने के बाद जो ना हमारा वांगजी हॉर्स को एक इनके बाहर बांध कर रख देता है। जिसके बाद जो ना वांगजी जो है ना उस मार्केट में घूमना स्टार्ट कर देता है।
जहाँ पे सारे लोग जो ना किंग को देख के पहले शॉक थे, क्योंकि किंग जो है ना निकलता ज़रूर था। बोले तो किंग बहुत बार आ चुके हैं, किंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था और सब लोग जो ना हमारे किंग को देख रहे थे। और किंग के साथ हमारा प्यारा सा विंग भी चल रहा था, जहाँ पे हमारे विंग को भी देख रहे थे लोग। और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था, और ऊपर से जो आज ड्रेसअप हुआ था ना, तो सारे लोग हमारे वांगजी और विंग की ओर देख रहे थे। और वांगजी जब देखता है कि बहुत सारे लोग जो ना विंग की ओर भी देख रहे करके, तो वांगजी को थोड़ा सा जेलस फील होता है। तो वांगजी जो है ना विंग को अपनी ओर खींच लेता है और विंग का कस के हाथ पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, तो वांगजी कहता है कुछ नहीं और चलो। और हमारा विंग कहता है मुझे लेना है। तो वांगजी कहता है क्या लेना है, तो विंग कहता है मुझे कितने दिनों के बाद जो है ना वहाँ से बाहर निकलने का मौका मिला। मैं जियांग सेट में भी रहता था, बट वहाँ पे भी मुझे बाहर ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिलता था। और लैंड सेट में आने के बाद मुझे प्रिजनर जैसी फीलिंग होती थी, वहाँ से मैं कहीं जा नहीं सकता था। आज मैं इतने दिनों के बाद बाहर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो वांगजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हो। तो वांगजी ऐसे कहता है, तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जो ना विंग की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। विंग बहुत सारी दुकानों से नई नई चीज़ें लेता है, कैंडीज़ लेता है, उसके तो कैंडीज़ का पूरा भंडार ले लेता है, अलग अलग फ्लेवर की, कहीं तो बहुत सारी। जहाँ पे वांगजी स्टिल हमारे विंग को देख रहा था, जहाँ पे दुकानदार भी जो ना अपने किंग को देख रहे थे, जहाँ पे किंग कैसे अपनी जो ना वाइफ की कैसे सेवा कर रहा है। बोले तो उसकी वाइफ जो भी कह रही है वो सारी चीज़ें ले रहा है, और हमारा वांगजी जो ना हर जगह पे अपना पेमेंट करते जा रहा था। तो ऐसे करते हुए जो ना विंग अब वांगजी को पूरी तरह से बैग से भरवा देता है। बोलते उसके पास बहुत सारे जो है ना चीज़ें हो जाती है हमारे वांगजी के हाथ में बहुत सारे। जिसके बाद जो है ना विंग बाद में उसे नाव नजर आती है, तो विंग कहता है मुझे नाव की सवारी करनी है। तो वांगजी कहता क्या, तो विंग कहता है हाँ मुझे नाव की सवारी करनी है। तो वांगजी कहता है ठीक है। जिसके बाद वांगजी वहाँ पे नाव वाले के पास आता है, उससे बात करता है। और हमारा वांगजी किंग था, तो ऑफकोर्स हमारे किंग के लिए कोई भी नाव अवेलेबल रहने वाली है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना करके, वहाँ पे जो स्टाफ था, बोले तो वो जो लोग थे ना, उनसे कहता है इनकी पर नहीं, वहाँ से कहता है। उसके बाद जो ना वांगजी और विंग नाव में बैठ जाता है, नाव वाला नाव चलाता है और जो ना बीच सेंटर में लेके चला जाता है बीच में। वहाँ पे जाने के बाद विंग उस जो है ना तालाब को देखता है, जो तालाब में जो ना लोटस के बीज थे बोले तो हमारा वांगजी देखता है विंग को। विंग एक पपी सा फेस बनाते हुए कहता है मुझे लोटस के बीज खाने हैं। तो वांगजी जस्ट विंग को देखता है और कहता है ठीक है। और वांगजी जो है ना उस नाव वाले जो इंसान था ना, उससे कहता है कि नावी से कि कहता है कि लोटस के सिप तोड़ो करके। तो वो इंसान जो है ना वहाँ से तोड़ता है और हमारे किंग को दे देता है, जहाँ पे किंग हमारा विंग को दे देता है। जहाँ पे विंग खाता है और खाने के बाद जो है ना विंग पानी को देखता है, और उसके बाद जो ना उसे कुछ आइडिया आता है, और तो विंग जो ना हमारे वांगजी के ऊपर पानी डाल देता है। तो वांगजी तो विंग क्या कर रहे हो, तो विंग कहता है कुछ भी तो नहीं। और विंग फिर से पानी डालता है, तो वांगजी भी हमारे विंग के ऊपर पानी डालना स्टार्ट करते। दोनों जो ना वहाँ पे पानी से खेल रहे थे, और वांगजी भी हंस रहा था और विंग भी हंस रहा था। जब नाव वाला देखता है कि हमारे किंग हंस रहे करके, और वहाँ पे जो भी लोग थे ना उस तालाब में जो नाव पे घूम रहे थे, और वो भी देखते कि किंग कैसे हंस रहे करके, कितने ज़्यादा खुल के हंस रहे करके। तो सारे लोग जो है ना किंग को ऐसे देखते हुए जो ना वो बहुत ज़्यादा शौक थे, बट वो देखते कि हमारे किंग कितने प्यारे लग रहे हंसते हुए। तो सभी लोग को जो फेस पे जो ना एक स्माइल आ जाती है कि किंग को कितने टाइम के बाद, कितने सालों के बाद जो ना उन लोगों ने इतने खुल के हंसते हुए देखा था, इसलिए वो लोग भी जो ना स्माइल करते हैं। जिसके बाद हमारा विंग और वांगजी अपने ये होने के बाद, नाव की सवारी करने के बाद वो लोग बाहर आते। और तब तक जो ना पूरी शाम हो चुकी थी, पूरी रात, यानी वो बोले तो रात ही हो चुकी थी, जहाँ पे जो है ना पूरी तरह से जो अंधेरा छा चुका था। और बहुत अच्छा जो ना ये मार्केट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कंदील लगे हुए थे, लाइटिंग वगैरह जो थी ना, इसके कारण वो मार्केट बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वांगजी कहता है कि हमें जाना होगा, बट विंग हमें लगता है कि आज के दिन हमें यहीं पे रुकना होगा, कहीं इन में। तो विंग कहता है इन में, तो वांगजी कहता है हाँ हमें यहीं पे रुकना होगा। तो विंग कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, चलिए। और वांगजी अपना सामान लेता है और आगे बढ़ जाता है हमारे विंग के साथ। वांगजी एक इन को ढूंढता है। वहाँ पे जाने के बाद वांगजी जो इन कीपर था ना उससे बात करता है, और जो हमारा वांगजी किंग था, तो वांगजी के लिए ज़रूर स्पेशल रूम रहेगा थोड़ा बहुत। तो वांगजी और विंग के लिए जो इन कीपर था ना वो रूम दिखाता है, जहाँ पे रूम में पहुँचने के बाद जो है ना हमारा वांगजी सामान को रख देता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे तो नींद आ रही है, ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है। और विंग जाके बेड पे पलट यानी लेट जाता है। तो वांगजी कहते विंग क्या तुम सो रहे हो, तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी ऐसे जो ना विंग की ओर देख रहा था, तो विंग कहता क्या क्या हुआ है आपको। तो वांगजी कहते विंग मुझे तो लगा था। तो विंग कहते क्या लगा था आपको, हम वो सब करेंगे। तो विंग बड़ी बड़ी आइज करता है और ऊपर उठकर बैठ जाता है और वांगजी की ओर क्या 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 कह रहे हो आप, हम यहाँ पे, हम बाहर है, हम हमारे जिंगशी में नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वांगजी कहते बट विंग क्या हुआ, तो हम बाहर है। तो विंग कहता नहीं, किसी को पता चल गया तो
तो वांग जी तो किसी को नहीं पता चलेगा, मैं साइलेंसिंग पेल का इस्तेमाल करूँगा। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है इसका मतलब आपको करना है। तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग कहता है नहीं, आप कितने ज़्यादा शेमलेस हो, आप कहीं पे भी कभी भी स्टार्ट हो जाओगे। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ, तो मैं तुम्हारे साथ ही तो करना चाहता हूँ ना। तो विंग कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना नहीं। तो वांग जी अपने पप्पी से फेस बनाते और कहते हैं विंग। विंग कहता है फिर भी मैं नहीं मानने वाला आपकी बात, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी अब जो है ना विंग की ओर बढ़ जाता है, और विंग जो बैठा हुआ था ना, वांग जी विंग को जो ना अपने हाथ से जो ना लेटा देता है बेड पे, और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो ना वांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी फिर भी जो ना जबरदस्ती हमें विंग को किस